मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के बाद आती है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसे बोलते हैं आप जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जो समांतर श्रेणी की बात पढ़ी थी अपने, समांतर श्रेणी का प्रत्येक अगला पद जो है पिछले पद में कुछ संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता था, और जो गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में अगला पद जो है पिछली संख्या में कोई संख्या गुणा करने से प्राप्त होता है। जैसे आपके पास एक श्रेणी है, कोई नंबर आपके पास, हम जीपी बनाते हैं, आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 1, 1 में कुछ ना कुछ गुणा करेंगे तो अगला पद आ जाएगा। जैसे मैंने 1 में गुणा कर दिया कितना 2, तो कितना आ गया 2। अगला पद 2 में क्या गुणा करूंगा 2, तो क्या आ गया 4, 4 8। इस प्रकार से क्या बनती जाएगी एक श्रेणी। अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी का जो मतलब होता है वो क्या है, ये इसकी परिभाषा कि प्रत्येक पद का सार्व अनुपात समान होगा। सार्व अनुपात होता क्या है, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात बोलते हैं आप आर। ठीक है भाई, आर होता है हमारे पास T2/T1। ठीक है भाई, T3/T2, T4/T3। ठीक है, इसी तरीके से Tn/Tn माइनस। ठीक है भाई, ये सार्व अनुपात होता है प्रत्येक अगले पद में पूर्व पद का भाग देना। एपी में क्या करते थे A2 माइनस A1, यहाँ पे क्या करोगे A2/A1। ठीक है भाई, तो ये थी जीपी की बात। अच्छा, जीपी का nवां पद क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, nवां पद हमारे पास होगा Tn। Tn का सूत्र होता है हमारे पास A इंटू आर की पावर n-1। ठीक है भाई, ये आया कहाँ से, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है हमारे पास A, दूसरा पद क्या है A में मैंने कुछ गुणा किया है जैसे R को, तीसरा A इंटू आर स्क्वायर, चौथा A इंटू आर क्यूब। इस प्रकार से nवां पद क्या होगा A इंटू आर की पावर n-1। तो ये हो गया आपके पास क्या, एक गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप। ठीक है भाई, जैसे समांतर श्रेणी का मानक रूप था A, दूसरा पद A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D से लगाकर A प्लस n-1 इंटू D। तो ये था किसका nवां पद। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा nवां पद किसका, गुणोत्तर श्रेणी का Tn। ठीक है भाई, तो ये थी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कुछ बेसिक चीजें। तो देखते हैं भाई इसको आराम से। nवां पद क्या होगा हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का Tn, A इंटू आर की पावर n-1। ठीक है भाई, जहां r बराबर क्या है T2 माइनस T2/T1, जो कि क्या है सार्व अनुपात। ठीक है भाई, यह है सार्व अनुपात की बात। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कोई गुणोत्तर श्रेणी आपको दी हुई है, दूसरा पद 10 है, पांचवा पद 80 है। ठीक है भाई, समांतर श्रेणी का दूसरा पद आपको 10 दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी का, सॉरी, गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद 10 है और पांचवा पद आपको दिया हुआ है 80। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो भाई श्रेणी ज्ञात करने के लिए कम से कम हम 5 पद निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से A और R का मान निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए T2 का मान दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। T2 बराबर कितना दिया हुआ है 10, T2 का मतलब दूसरा पद,
a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1। देखिए भाई n बराबर 2 रखा तो a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 10। a इंटू आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 10। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट दिया हुआ है T5 इज इक्वल टू 80। ठीक है भाई, T5 का मतलब पांचवा पद T5 यानी a इंटू आर की पावर 5 माइनस 1, a इंटू आर की पावर 5 माइनस 1 बराबर आपको दिया हुआ है 80। तो ये हो गया a इंटू आर की पावर 4 बराबर 80। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देने पर तो देखिए भाई a इंटू आर की पावर 4 अपॉन a इंटू आर 80 बटे 10। a से a कैंसिल हुआ, r से r की पावर a कैंसिल हो गई, 0 से 0। आपके पास बचा हुआ है r क्यूब इज इक्वल टू 8। अच्छा भाई r क्यूब 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 की क्यूब, पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो गई या फिर क्यूब रूट ले लिया आपने, r बराबर आपके पास आ गया 2। आर का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, ए का मान आ जाएगा, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो भाई रखा आपने a इंटू आर, a इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ए का मान आ गया 10 बटे 2 बराबर 5। ए का मान आ गया, आर का मान आ गया। तो भाई गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप मैंने बताया था, मानक रूप क्या था T1 बराबर तो a होता है, T2 बराबर AR होता है, T3 बराबर a इंटू आर स्क्वायर होता है, T4 बराबर तो यहाँ पे मान रखते जाओ आप, P1 बराबर यानी a इंटू आर की पावर n माइनस 1, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। आपने n बराबर 0 रखा, सॉरी 1, तो T1 बराबर क्या है a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू a। ठीक है भाई, n बराबर आपने 2 रखा तो T2 a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1 AR आ गया। n बराबर 3 रखा T3 a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1, n बराबर 4 रखा T4 4 माइनस 1 AR क्यूब, T5 a इंटू आर की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 किया तो आपने a इंटू आर की पावर। ये भैया आपके पास 5 पद निकल गए। इसी प्रकार लिख लेते हैं यहाँ पे T4 कितना आया AR क्यूब और T5 AR की पावर 4। तो भाई आप a का मान निकालेंगे, ये पद मैंने यहाँ पे लिख दिए। पहला पद a यानी 5, दूसरा पद a इंटू आर, a का मान तो 5 है, r का मान 2 है तो क्या हो गया 10। तीसरा पद a इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 पंजू 20 AR क्यूब 5 गुणा 2 की क्यूब 8 पंजू 40, 5 गुणा 2 की पावर 4 16 पंजू 80। गुणोत्तर श्रेणी क्या बनी आपके पास 5 10 20 40। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या बन गई जीपी। इस प्रकार से आपको nवां पद दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे r, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो या फिर पद के सहारे आप एक श्रेणी बना सकते हो पूरी। ठीक है भाई, तो आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। आपको एक श्रेणी दी हुई है 1 3 9 27, आपको निकालना है 7वां पद। भाई हमें नहीं पता है गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो भाई चेक करने के लिए क्या करते हैं,
समांतर श्रेणी के लिए तो सार्वंतर बराबर होना चाहिए, तो एक बार सार्वंतर चेक कर लेंगे। पहला पद क्या है हमारे पास 1, d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 बराबर 2, a3 माइनस a2, 9 माइनस 3 बराबर 6, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर नहीं है तो गुणोत्तर के लिए चेक करेंगे। गुणोत्तर के लिए चेक करने के लिए आप क्या करते हो, सार अनुपात R1 बराबर T2 अपॉन या फिर A2 अपॉन A1, तो भाई रखिए 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3, R2 निकाल के देखिए A3 अपॉन A2, A3 क्या आपके पास 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो भाई आपके पास क्या आ रहा है, या फिर R3 भी निकाल लीजिए 20 या फिर A4 अपॉन A3 27 अपॉन 9, तो कितना आ गया 3, यहाँ R1 बराबर R2 बराबर R3, अतः श्रेणी क्या है GP है। ठीक है भाई, ये एक्स्ट्रा था, मैंने बता दिया कि इस श्रेणी को पहले चेक कर लेते हैं AP है GP है। बाकी अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो, अगर क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको GP है तो GP के हिसाब से सॉल्व करना है, ये कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, तो अब ये GP है जहाँ सार अनुपात कितना आ गया हमारे पास R3, A का मान 1। अब आपसे पूछ क्या रहा है 7वां पद, तो 7वां पद nवां पद का सूत्र क्या होता है A इंटू R की पावर n माइनस 1, तो 7वां पद n बराबर आपने रखा 7, A इंटू R की पावर 7 माइनस 1, A का मान 1, R की पावर 3 की पावर 7 माइनस 1, 3 की पावर आ गया आपके पास 6। यहाँ तक भी आप आंसर को छोड़ सकते हो या फिर आगे सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। तो ये थी आपके गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन कि भाई गुणोत्तर श्रेणी का कोई पद दिया हो, n का मान निकालना, आपसे पूछा जाए कि ये गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है। ठीक है भाई, गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास 64, 32, 16, 8 से लगाकर। ठीक है, आपको क्या पूछना है, आपको nवां पद दिया हुआ है कि Tn बराबर 1/64, हमें निकालना है n का मान कि भाई ये कौन सा पद है 1/64। तो भाई श्रेणी देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद है हमारे पास 64, उसके बाद चाहिए हमें सार अनुपात। R का मान क्या होता है भाई A2 अपॉन A1, GP दी हुई है तो एक बार ही निकाल लेंगे, तो 32/64 बराबर 1/, आ गया A का मान भी और R का मान भी। आपको दिया हुआ है Tn बराबर 1/64, भाई Tn का फॉर्मूला होता क्या है A इंटू R की पावर n माइनस। ठीक है, A का मान 64, R की पावर, R का मान कितना है 1/2, 1/2 की पावर n माइनस 1 बराबर 1/64। तो 64 तो ऐसे कैसे 1/2 की पावर 1 और ये हो जाएगी 1/2, सॉरी 1/2 की पावर तो n और ये 1/2 की पावर माइनस 1। ठीक है भाई, बराबर 1/64। आपने मेथड लगाया कि पावर m इंटू ए की पावर n, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो आप जोड़ के अलग भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो आपने 1/2 की पावर माइनस 1 को उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 64 इंटू 1/2 की पावर n, ये नीचे चला जाएगा आपके पास, तो क्या बचेगा भाई, देखो 1 की पावर n तो 1 और 2 की पावर n 2 की पावर n,
1/64 इंटू 64 इंटू। भैया एक चीज देखिए, इसके फैक्टर करते हैं। 64 के फैक्टर होते क्या है? गुणनखंड 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 6 की 12, 2 अंठी 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 1 2 3 4 5 6। तो आप 64 को 2 की पावर 6, इस 64 को भी 2 की पावर 6 और एक 2 लिख सकते हो। तो 1/2 की पावर n, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 2। हाँ भाई बताइए, 2 की पावर कितनी होगी? 6 और 6 12 और 1 13, 1/2 की पावर। तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये 2 की पावर 13 तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 की पावर m यहाँ चली जाएगी। एक फॉर्मूला था आपके पास, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। तो आप बोल सकते हो m बराबर n, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, तो m बराबर क्या हो जाएगा n। आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अतः 13वां पद जो है वो क्या है? 1/64। तो ये थे गुणोत्तर श्रेणी के सवाल। गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार से अपन सवाल सोल्व करते हैं। वही मेथड लगेगा हमारे पास। Tn का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n-1, r बराबर a2/। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम किसके बारे में, कि गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर माध्य और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। सो थैंक यू गाइस।